मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। आज दिन में ही एक खबर आई जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। विमल राज एक 22 साल के कबड्डी प्लेयर हैं। तमिलनाडु में अपना आज मैच खेल रहे थे और वो ज़मीन पे गिरे और फिर उठ नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि शायद उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले दीपेश, जो एक भाभी जी घर पे हैं, में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, बहुत मज़ेदार व्यक्तित्व थे। वो भी ऐसे ही क्रिकेट खेलते हुए उनकी शायद टोपी नीचे गिरी, वो उसे उठाने के लिए झुके और फिर वो कभी उठ नहीं पाए। सिद्धार्थ शुक्ला, अनगिनत ऐसे नाम हैं जो बहुत युवा रहे हैं, अपनी बॉडी पर जिन्होंने बहुत काम किया है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखा है, डाइट का ख्याल रखा है, सब कुछ किया है। लेकिन उसके बावजूद जब उनकी मौत आई है तो वो इतनी अचानक आई है कि अभी तक समझने में या विश्वास करने का मन ही नहीं करता कि ये आखिर हुआ कैसे होगा। हमें अक्सर लगता है जो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके साथ कोई भी हादसा ऐसा घट सकता है, उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है अगर आप ओबेस हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके नाम मैंने भी आपके सामने लिए, जिन लोगों ने अपने शरीर का बहुत ध्यान रखा, जिन्होंने अपने खान पान का बहुत ध्यान रखा। समस्या कहाँ है, ये समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगा कि हम चूंकि इन्हें अपना आइडल मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनका जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है, तो हम ऐसा क्या करें, हम क्या सबक लें इन चीज़ों से। और काश ये लोग भी वो सबक ले लेते तो शायद आज हमारे बीच में होते। ये सितारे हमें छोड़कर कभी अलग नहीं हो पाते। खैर, यही जानने की कोशिश मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने एक जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट को अपने शो में आमंत्रित किया है, जिनसे आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। आशीष शुक्ला जी उनका नाम है। वो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे ऑफ लाइफ करके उनका एक अपना पोर्टल है, वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन, जिसमें वो सही तरीके का डाइट कैसा हो, न्यूट्रिशन कैसा हो, उसकी जानकारी देते हैं। उसके अलावा आपको हेल्थ कैसा रखना है, फिटनेस के लिए क्या करना है, ये तमाम जानकारियाँ देते हैं। तो मुझे लगा उनसे ही बात कर ली जाए, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, कहाँ कुछ कमी रह जा रही है, इस बारे में हम उनसे पूछ लेते हैं, ताकि अब कोई और हमारा अपना हमसे जुदा ना हो सके। तो मैं आशीष जी को भेजती हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो ना तो ज़रूर पूछिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। नमस्ते आशीष जी, वेलकम। नमस्ते योगिता मैम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैम। आशीष जी, आई होप आपने सुना होगा, और आप तो चूंकि सेलिब्रिटीज को ही ट्रेन करते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स आपके जी पास मैम। आते हैं, सेलिब्रिटीज आपके पास आते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ये जो जी सडन मैम। डेथ्स हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कहाँ गलती हो रही है? मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, और मैं सच में आज सुबह की न्यूज के बाद तो और शॉक में आ गई कि ये क्या है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक 22 साल का लड़का 22 साल खेलने का के लिए लड़का, गया, यस। है ना, और बताइए उठ ही नहीं पाए, वो रेड के लिए गया एंड ही कुड नॉट गेट अप, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यस यस। शायद उसको हार्ट अटैक था। हाँ, इट वाज अ कार्डियक अरेस्ट। यस। सो बेसिकली जैसा कि हम पिछले काफी दिनों से सुन रहे हैं, अब ये सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की बात नहीं है, या दीपेश की बात नहीं है, या उस 22 साल के लड़के की बात नहीं है जिसकी डेथ आज हुई। ये चीज ऐसी है ना जो काफी टाइम से चली आ रही है। इट्स अ प्रोसेस। अगर मैं आपको कहूँ ना, तो हम जब छोटे थे ना, तो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता था कि आवश्यकता है ना वो आविष्कार की जननी है। द हम्म। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बट कहीं ना कहीं हमको उस टाइम पे ये नहीं समझाया गया कि आपकी नेसेसिटी के साथ जो है ना, कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं। तो उस ड्रॉबैक्स को कैसे हैंडल करना, और ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेज हम्म। क्या है, वो हमको कभी स्कूल में स्टडी ही नहीं कराया गया। हमको सिर्फ बताया गया कि भाई नेसेसिटी है तो हम्म। इन्वेंट करेंगे। आज की हम्म। हमारी जो लाइफ है ना, वो बहुत मैकेनिकल लाइफ हो गई है। राइट। जो 80s में या जो 90s में बॉर्न हुए हैं ना, उन्होंने तो फिर भी एक फेज देखा है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज बाय मतलब जब हमारा बॉर्न हुआ, जब हम ग्रो अप हुए, तब हमने एक फिजिकल एक्टिविटीज की है। उस समय स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स होते थे, हमारे आसपास हम्म। पार्क्स बड़े बड़े होते थे, हम जाते थे, खेलते हम्म। थे। उस समय हमारी जो बॉडी होती थी ना, वो हमारी बॉडी, छोटे हम थे तब से हमारी बॉडी वो हैबिचुएटेड हुआ करती थी। हम्म। आज हम 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जो हम जनरेशन जेड की बात करते हैं, जिनका बॉर्न आफ्टर 2000 हुआ है, हम्म। उन्होंने कभी इस तरह की मतलब बचपन से लाइफ देखी नहीं है। ज्यादातर आज भी हम देखेंगे ना, तो लोगों की लाइफ सेडेंटरी ही रही हुई है। वो स्कूल हो बिल्कुल। या स्कूल के बाद ऑफिस हो। तो
ये जो जनरेशन चल रही है ना, वहां पे हम बहुत देख रहे हैं कि आजकल का जो लाइफ है वो मैकेनिकल लाइफ हो चुका है। मतलब हम सुबह उठते हैं, रूटीन करते हैं। सी वर्कआउट और डाइट है ना, वो 1 से 5% रोल प्ले करता है आपके पूरे दिन में। 1 घंटा आप बस। वर्कआउट करते हैं, हाँ, क्योंकि आप कितना वर्कआउट करते हैं, अगर आप देखने जाए ना, तो आप पोटेंशियल, अगर आप जिम में भी 1 घंटे रहते हैं ना, तो आपका जो वर्कआउट का टाइम है वो 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि आप वेट लिफ्ट करते हैं, वेट रखते हैं, उसके बाद एक आपका टाइम होता है जहां पे आप रेस्ट करते हैं। सो आपकी यस। जो बॉडी है वो 15-20 मिनट से ज्यादा वो स्ट्रेस में रहती नहीं है। और हमारे पास पूरा 24 घंटे रहते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर 1 या 1.5 घंटे रोज वर्कआउट कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो वो एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जिसको बहुत जल्दी दूर होना चाहिए। मैं अगर दीपेश की बात करूं, तो दीपेश के केस को अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली देखते हैं, तो हम्म। जैसा हम सब ने सुना कि मतलब डेथ उनका ब्रेन हेमरेज से हुआ। अगर अब अगर इसको थोड़ा सा अगर हम इसको डीप में ले जाए ना, तो जितना मुझे पता है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, जितना मैंने पढ़ा है, तो ये जो ब्रेन हेमरेज है ना, वो हम्म। इसलिए हुआ क्योंकि उनको एन्यूरिज्म करके, हमारे जो ब्रेन होती है ना, ब्रेन के अंदर अलग अलग आर्टरीज होती है, जैसे हमारे हार्ट के हम्म। अंदर 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 आर्टरीज होती है ना, वो उस आर्टरीज के अंदर बलूनिंग हो जाता है, मतलब सिस्ट हो जाती है, हम्म। गांठ रहती है, हम्म। जो हम्म। काफी टाइम से उनको होगी। ये शिकायत उनको आज से नहीं, उनको शिकायत काफी टाइम से होगी। तो वो जो सिस्ट होता है ना, जिस दिन वो हम्म। सिस्ट किसी भी स्ट्रेस की वजह से, वो जो एन्यूरिज्म है जिसको हम साइंटिफिक वे में बोलते हैं, वो जिस दिन वो ब्रेक हो जाता है ना, जिस दिन वो ब्लास्ट होता है ना, वो जो आपका ब्लड है ना, वो आपके ब्रेन के अंदर स्टार्ट हो जाता है मूव ऑन करना, एंड विद इन कपल ऑफ मिनट ब्रेन हेमरेज होता है, आप मर जाते हैं। सो ये केस होता है। अब ये जो दिक्कत होगी ना, शायद उनको ये दिक्कत काफी टाइम से होगी। ये कैसे, ऐसा नहीं है कि सडन हुआ। ब्रेन हेमरेज कभी भी सडन नहीं होता है। हाँ, अगर आप कभी गिरते हैं और आपको अचानक चोट लगती है, वो केस अलग है। बट उनके हम्म। केस में एन्यूरिज्म था, मतलब उनके ब्रेन के आर्टरीज में कहीं ना कहीं कोई सिस्ट थी, ब्लॉकेज था। कोई गांठ हाँ। था, जो सडन ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने का रीजन क्या हुआ? सडन स्ट्रेस। अब हमको ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस से ये चीज हुई क्यों। अब जनरली होता क्या है, जब हम एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं, हम्म। या हमारी बॉडी को इस पोजीशन में लेके जाते हैं फेलियर के मोड में, जहां पे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर राइज होता है। अब हम्म। जैसे ही ब्लड प्रेशर राइज होगा ना, आपके हम्म। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। वो आपके हम्म। हार्ट में भी तेजी से बढ़ेगा, आपके ब्रेन में भी तेजी से बढ़ेगा। और जो आपकी आर्टरीज है, जहां पे ऑलरेडी पहले से सिस्ट है, अगर वो उसको हम्म। स्ट्रेस नहीं ले पाई, नहीं झेल पाई, तो ब्लास्ट हो यस। जाता है। और वो ब्लास्ट होने की वजह से आपका जो ब्लड है वो आपके ब्रेन में सर्कुलेट होने लगता है, और सडन आपकी डेथ हो जाती है। अब हमको ये सोचने की जरूरत है योगिता जी, हम्म। कि क्या हमको ये पता नहीं चल सकता, अगर हमको इतना सीवियर इशू एग्जैक्टली है। exactly. कुछ तो बॉडी सिग्नल देता होगा ना, मैं यही हाँ, सोच रही थी। कि अगर हमको, अब देखिए, ब्रेन हेमरेज जब होता है ना, तो वो सडन नहीं होता है, जैसे मैंने कहा ना, एक प्रोसेस होती है। शायद अगर वो उस दिन इंटेंसिव वर्कआउट नहीं कर रहे होते, या तो सडन वो उस दिन, जैसे हमने सबने सुना कि वो उस दिन एम्प्टी स्टमक थे और तुरंत वो क्रिकेट हम्म। खेलने गए उन्होंने। हम्म। अब एक्चुअली हुआ क्या होगा कि एक तो आप एम्प्टी स्टमक थे, आपने पूरी रात खाना नहीं खाया, आपकी बॉडी वैसे ही फास्टिंग मोड में थी। आप हम्म। सुबह उठे, आप एम्प्टी स्टमक गए, आपने आपकी बॉडी को स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, और हुआ क्या उस समय? सडन स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर राइज हुआ, और आपका ब्रेन है, आपका जो सिस्ट है आर्टरीज में, वो उसको कंटेन, मतलब सस्टेन नहीं कर पाई, और वो उनकी डेथ हो गई। तो अब देखिए, बहुत ब्रेन हेमरेज जब होता है ना, तो उसके पहले, जैसे आपने कहा कि बॉडी सिग्नल क्यों नहीं देती, तो जरूर बॉडी सिग्नल देती होगी। उनको भी ये केस हुए होंगे कि शायद उनको ब्लरी विजन हो रहा होगा, मतलब उनको देखने हम्म। में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। जैसे हमने हाँ हाँ। सुना कि जब उनकी डेथ हुई तो उनके आईज में से ब्लीड हो रहा था। हाँ, तो आईज में से ब्लीड होना या नोज में से ब्लीड होना, दैट इज द सिम्टम दैट ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अब ब्लरी विजन होना, या आपको चक्कर आने, आपको नोजिया आना, आपको वॉमिटिंग होना, ये सब जो सिम्टम्स हैं, वो सिर्फ ब्रेन हेमरेज के नहीं हो सकते, या ये सिस्ट के नहीं हो सकते। अब अगर मैं कंटिन्यूसली अगर लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, तो मुझे भी ब्लरी विजन हो जाएगा। अगर मैं सडन उठूंगा तो मुझे भी ब्लैकआउट हो जाएगा। बट शायद कहीं ना कहीं इस कंडीशन में उनका कहीं पास हिस्ट्री रहा होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मेडिकल डॉक्टर्स, मतलब जो चेकअप है, हेल्थ चेकअप उन्होंने करवाए हम्म। होंगे। और अगर वो हम्म। करवाए हैं, या उन्होंने उस समय करवाए होंगे, तो शायद कहने का उनको इल्म होगा, उनको पता होगा कि मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही है।
और जब आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है और उस समय आप आपकी जब बॉडी को स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं ना, सी मैं और आप, अगर हमको लग रहा है ना हम हेल्दी है ना, बट हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी है कि नहीं है वो हम बिना मेडिकल चेकअप के नहीं पता कर सकते। एग्जामिनेशन से नहीं। हाँ, नहीं पता कर सकते। मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेस देता हूँ जो बहुत फिट है। मैं अगर अगर मैं बात करूं कि 1 डेढ़ साल पहले हमारे क्रिकेट के जो दादा जिसको बोलते हैं सौरव गांगुली, उनका केस यही था। वो यस 25 साल से वो फील्ड पर थे, उनके जैसा फिट इंसान कोई नहीं हो सकता। वो रोज सुबह उनका एक रिजीम था, वो सुबह उठना, वर्कआउट करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। सडनली एक दिन वो कार्डियो वर्कआउट कर रहे थे, चेस्ट में पेन हुआ, फिर फेल डाउन, और उनको जब लेके जाया गया तो उनको पता चल गया उनके आर्टरीज ब्लॉक है। ही अब वाज सो अब लकी कि वो ही मतलब वॉज ही वॉज बच ही वॉज गए। लकी। ही हाँ वॉज लकी क्योंकि उनकी ब्लॉकेज आई थिंक 15-20% से ज्यादा नहीं थी। एंड और वो रेगुलर हेल्थ चेकअप करा रहे थे, फिर भी उनको एक टाइम के बाद ये नहीं पता चला कि उनको उनको ब्लॉकेज है। क्योंकि एक रेगुलर बंदा जाके नहीं चेकअप करवाएगा कि यार मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, आप मुझे चेकअप दीपेश जी करके के दो। साथ या भी यही हुआ। दीपेश जी का भी जो भी, वो मैंने पढ़ा ना, उनके भी रेगुलर हाँ हेल्थ चेकअप्स होते थे। सोचिए हाँ उसके बाद भी नहीं पता चला। हाँ, लेकिन रेगुलर हेल्थ चेकअप में अगर मुझे सिर दर्द हो रहा है ना, तो कोई डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब नहीं करेगा कि आप जाके सिटी स्कैन कराओ। फर्स्ट गो में कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, आपको दवाइयां देगा। लेकिन शायद उनके केस में वो अगर सडन ब्लड प्रेशर राइज नहीं हुआ होता या सडन उनके बॉडी को जर्क नहीं मिला होता, तो शायद वो सर्वाइव कर जाते उस टाइम पे। और जब उनको ये इश्यूज, ये सिम्टम्स बढ़ते, मतलब सिर दर्द बढ़ता, ब्लरी विजन बढ़ता, तब जाके डॉक्टर उनको बोलते कि आप एक बार सिटी स्कैन करवाइए, तब उनको पता चलता। एंड माइट वो या सर्वाइव कर पाते उस टाइम पे। राइट। तो जैसे मैंने कहा ना कि डाइट या आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो हमको ये बहुत क्लोजली देखना जरूरी है कि हम सबसे पहले कौन सी एज में खड़े हैं आज। अगर मैं अपनी कंपैरिजन, ये दूसरा फैक्टर है। एक और फैक्टर के ऊपर मैं बात करूंगा कि जहाँ पे ये आजकल ना इंडस्ट्री की नीड बनती जा रही है, मैं उसके ऊपर यस भी आऊंगा कि इंडस्ट्री की नीड है कि आपको अच्छा दिखना है, अच्छा आपके सिक्स दिखना है। पैक होने चाहिए। हाँ, तो लड़कियों को जीरो आप, फिगर, आदमियों को सिक्स पैक। ये बहुत बड़ा हाँ, प्रॉब्लम हो गया दैट है। इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। आज 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 सिर्फ सिर्फ मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर स्पोर्ट्स में भी देख लो आप, तो हम्म। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आजकल ये हो चुका है कि आपको योयो हम्म। टेस्ट पास करने हैं। योयो टेस्ट के लिए आपकी बॉडी में 7 से 8% फैट होना चाहिए, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी तेज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे आज नहीं तो कल इम्पैक्ट डालेगा ही। हमने हम्म। इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार को देखा है, मैंने कभी नहीं देखा कि कपिल देव ने उनके करियर के 22 साल में या 20 साल में कभी वो इंजर्ड हुए हों। मैंने कभी मोहम्मद अजहरुद्दीन को नहीं देखा, मैंने सचिन को नहीं देखा कि वो ड्यू टू ऐसी कि वो इंजरी की वजह से 20 साल या 22 साल नहीं खेल पाए। लेकिन राइट। उस समय एक बेसिक चीज ये हुआ करती थी कि उस समय आपका जो वर्क शेड्यूल था वो इतना टाइट नहीं हुआ करता था। आपके पास हम्म। 365 दिन थे, तो आपको पता था कि मुझे 365 दिन में से सिर्फ 100 दिन देने हैं। आज आज बिल्कुल विपरीत हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया। आज आपके 365 दिन में से आपको 200-250 दिन आपके प्रोफेशन को देना रहता है। और सेम ये चीज अगर आप देखें ना, तो इंडस्ट्री में भी हो गई है कि अगर आप फिट नहीं है, मतलब इन द सेंस अगर आप अच्छे नहीं दिखते हैं, आपके लुक्स अच्छे नहीं है, तो आपको नॉट फिट बोल दिया जाएगा। यस। सो एक बंदे को अगर सरवाइव करना है, तो सरवाइव करने के लिए उसको इस फैक्टर पे काम करना बहुत जरूरी है आजकल कि भाई मुझे अच्छा दिखना है। और उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो डाइट करेगा, रिगरस डाइट करेगा, क्योंकि उनको हम्म। रिजल्ट जल्दी चाहिए। और जहां पर भी हम जल्दी की बात करते हैं, अगर हमको रिजल्ट जल्दी चाहिए या हमको फिटनेस अच्छे से जल्दी पानी है, तो लोग फिर कहीं ना कहीं एनाबॉलिक साइकिल पे जाते हैं, स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। हम ये जो सारी हमने डेथ देखी है ना, हम यहाँ से बैठ के सिर्फ उसको एनालाइज कर सकते हैं, बट कहीं एक्चुअल उनकी लाइफ में उस समय क्या हुआ था, क्या वो किसी ऐसे साइकिल पे थे, क्या वो स्टेरॉइड्स ले रहे थे, क्या वो किसी और मतलब मेडिसिन का हेल्प ले रहे थे, हमको नहीं पता है। हम सिर्फ यहाँ से बैठ के गैसवर्क कर रहे हैं। बट जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो स्ट्रेस आपको वर्क से प्रोड्यूस हो रहा है वो तो एक चीज है, लेकिन जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, वो आप अगर कोप अप नहीं कर पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन में लेके जाएगा। और एंजाइटी और डिप्रेशन में आप गए ना, तो ये ब्रेन हेमरेज होना या आपको ऐसी कई सारी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी आपको घेर लेती हैं। उससे बाहर आना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया ना, असल में क्या है कि ये पूरी जनरेशन
गूगल पर पढ़ना और न जाने कहाँ कहाँ पढ़ के जी हम लोग ना बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो करते हैं अपने मन से। कई जी। बार क्या होता है, हम हाँ एक्सपर्ट और डॉक्टर से पूछना जरूरी नहीं समझते, इसने किया उसने किया, हर एक की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, हम देख करके ही बिल्कुल सही। कॉपी करते हैं। आज ऐसा बिल्कुल सही। करते हैं, सब कुछ अनलर्न करते हैं, हमने जो देखा सुना सब भूलते हैं। आपसे आज पूछते हैं कि अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है या क्या करना है, कब क्या करें कि अब ना ऐसी सडन डेथ्स ना हो, जो कि सच में हम्म मतलब मुझे लगता है कि ये लॉस है, फैमिली के लिए तो हम्म। सबसे बड़ा लॉस है और उनसे जुड़े यस हुए हर व्यक्ति के लिए लॉस है ये। यस। तो देखिए जितना मैं अभी यहाँ से बैठ के सोच पा रहा हूँ ना, बेसिकली हमको तीन चीज पे काम करना बहुत जरूरी है। सबसे हम्म पहले तो हमको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं खुद के लिए क्या वो जरूरी है। मैं यहाँ से बैठ के आपको देख हम्म सकता हूँ बाहर से कि आप फिट हैं, बट हम्म मैं खुद कितना फिट हूँ वो सिर्फ मुझे पता चलेगा। तो इतना रिगरस डाइट करना या इतना रिगरस वर्कआउट करना क्या मेरी जरूरत है, क्या मेरी इंडस्ट्री की नीड है, क्या मेरी हम्म जरूरत है आज के वक्त पे, वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आप आज अगर किसी भी इंडस्ट्री में है ना, तो आप आपसे सीनियर और जूनियर दोनों को कम्पीट करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो 22 साल का लड़के वो 6 पैक 7 8 पैक्स हैं, तो आप चाहते हो कि अगर मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचूंगा ना तो मेरा सर्वाइवल नहीं है, या अगर हम्म मैं इतना फिट हुआ तो मेरा सर्वाइवल नहीं है। तो ये सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज का आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए कि मेरी नीड क्या है। इतनी हम्म बॉडी को इतना स्ट्रेस के अंदर ले जाना क्या जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज का ना एक बकल पॉइंट होता है। अगर आप उसको पहुंच गए ना, आपकी बॉडी जितना आप अच्छा खाना खा रहे हो ना, क्योंकि खाना भी उतना इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमको लगता है कि हम खाना कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन हम्म आप अगर खाने में एक्स्ट्रा सोडियम ले रहे हो, नमक ले रहे हो, या ज्यादा आप फ्राइड खाना खा रहे हो, या ज्यादा आप नॉनवेज हम्म खा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को राइज करेगा। और अगेन जहां आपका ब्लड प्रेशर राइज होगा, वो एक नहीं अनेक आपको ऐसे अनगिनत दिक्कतें आपकी बॉडी को वो देगा राइट कि राइट आपको नहीं राइट। पता है कि इंटरनल आपको प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले तो हम्म। आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, रेगुलर मेडिकल चेकअप, और अगर आप डाइट और वर्कआउट कर रहे हैं ना तो सुपरविजन के अंदर करना बहुत जरूरी है। हम जैसा अच्छा। आपने कहा ना कि आजकल हमने हमने सब गूगल पर से सीख लिया है। हाँ, तो बिल्कुल। हमको हमने हमने हम गए, हमने देख लिया कि भाई टाइगर श्रॉफ ने क्या आज डाइट ले रहा है, तो हमने टाइगर श्रॉफ हम्म का डाइट देखा, बट हमको ये नहीं पता है कि टाइगर श्रॉफ वो डाइट क्यों ले रहा है और कितने दिन के लिए ले रहा है। हम्म। हमने खुद को अडेप्ट कर लिया कि भाई चलो हम हमारे रोल मॉडल हैं, हमको इनकी तरह बनना है, तो हम वैसा हम्म करते हैं। बट आप आपकी बॉडी आइडेंटिकल नहीं है, जो रोल मॉडल्स को आप फॉलो कर रहे हो उनके लिए आपकी बॉडी आइडेंटिकल नहीं है। तो यस। आपको सबसे पहले आपको एवरी 3 मंथ एवरी 3 मंथ आपको हम्म मेडिकल चेकअप, आपकी फुल बॉडी चेकअप जिसको हम बोलते हैं, वो करना हम्म बहुत जरूरी है। कहीं हम्म पर भी आपको सिम्टम्स लगते हैं कि भाई अगर हम्म मुझे हेडेक है, अगर 3 6 दिन 9 दिन से ज्यादा आ रहा है, तो हम्म आपको तुरंत, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये उन लोगों के लिए है ना जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बहुत चीजों को एंडोर्स करते हैं, जिनको हम रोल मॉडल बोलते हैं, उनके यस। थ्रू ये बात आज के जनरेशन में लानी बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों की वजह से हमारे कल्चर, जो हम कल्चर की बात करते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है। मतलब अगर मैं मेरे रोल मॉडल की बात करूं, तो कोई भी मेरा हम्म रोल मॉडल होगा, उसको ये जाके एंडोर्स करना बहुत जरूरी है, मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे बताना जरूरी है कि आपको किस तरह से आपकी लाइफ साइकिल चलानी है। क्योंकि शायद आज हम्म मेरी बात लोग नहीं सुनेंगे, शायद आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन हम्म हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं, अगर कोई बड़ा इंसान या कोई बड़ा सेलिब्रिटी आके हमको सिखाता है या बताता है कि आपको इस तरह से लाइफ साइकिल ले जानी है, आपकी लाइफ में डाइट का क्या मतलब है, आपकी लाइफ में एक्सरसाइज का कितना मतलब है, जब यस तक ये यस। स्प्रेड आउट नहीं होगा ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये हम आज 3 केस देख रहे हैं, इसके पहले और 300 केस हो चुके हैं, और भी आगे भी केसेस कई है, केस राइट। ऐसे होंगे। क्योंकि अब आप समझिए 22 साल का लड़का जिसका टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सुबह उठता होगा ना, उसका टेस्टोस्टेरोन अंदर से ऐसा बोलता होगा कि मैं आज के दिन में क्या कर लूं, ऊपर से वो प्लेयर था। आप समझ रहे सच हैं, मैंने बात है। सुबह पढ़ा कि 22 साल का लड़का मतलब रेड करने गया, आप समझो कि उसकी बॉडी को कितने रिगरस ट्रेनिंग के अंदर डाला होगा कि उसको सडन ऐसा हुआ। सो ठहरना है हमको, वी हैव टू बी स्लो डाउन इन अवर लाइफ। कभी ये बहुत जरूरी है कि हम, मैंने कहा ना कि हमारी लाइफ मैकेनिकल हो गई है। आधा घंटा 1 घंटा खुद को देना, खुद के साथ बैठना, बात करना कि यार आज मैंने पूरे दिन में क्या किया और उसका मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना, वो खुद से ही आप जान सकते हो। बाहर वाले आके आपको अप्रेस करेंगे, आपके बॉडी को देख के क्या बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके 6 पैक हैं, लेकिन ये है ना, ये लॉन्ग टर्म चीजें नहीं है।
तो लाइफ में स्लो डाउन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चीजें है ना, इसका कोई एंड नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो आजकल मैं देखती हूँ जिम जाने के लिए, है ना, लोग ऐसे जी। उतावले होते हैं। मैं पहले ना मॉर्निंग वॉक में ज्यादा लोगों को देखती थी, अब धीरे धीरे पता चलता है कि वो लोग मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं लेकिन उसके बाद उनको जिम जाना होता है या जिम से वापस मॉर्निंग वॉक पे हाँ। आते हैं। वहां पे भी जी। रिगरस एक्सरसाइजेस, और जितने भी ये टीनेजर्स हैं, टीनेज से ही स्टार्ट करते हैं हैवी से हाँ। हैवी वेट उठा करके इम्प्रेस करना, जिसमें मैंने हाँ। कितने सारे एक्सीडेंट्स सुने हैं। उसमें भी हाँ। ब्रेन हैमरेज की मैंने कहानियां सुनी है, हार्ट फेल सुना है। बिल्कुल। मुझे इतना शौक लगता है कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ ही नहीं एग्जैक्टली। बचेगी तो आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो अगर जब हम जिम जाते हैं या योगा करते हैं या हम कोई गेम्स खेलने जाते हैं, आपको क्या लगता है हमें किस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कुछ भी ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले? देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले जो सबसे चीजें है ना, कि अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में आप जा रहे हैं, मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं, तो कभी भी हम्म। आप सबसे पहले एम्प्टी स्टमक कोई वर्कआउट ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही 8 घंटे या 6 घंटे फास्टिंग कंडीशन में होती है। बहुत लोग यस। ऐसा सोचते हैं कि मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करूंगा, मेरा फैट लॉस जल्दी हो गया, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपकी बॉडी के अंदर अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो आप जाके बर्न आउट क्या करोगे? सो आपकी यस। बॉडी के अंदर प्रॉपर इनफ अमाउंट में कैलोरीज होनी चाहिए, कैलोरीज बर्न आउट करने के लिए। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, कि मैं लिफ्ट हम्म। में जाके ईगो लिफ्टिंग कर रहा हूँ। मुझे किसको हम्म। दिखाना है? मैं किसको यस। दिखाने जा रहा हूँ? मुझे खुद फिट रहना है ना। तो खुद फिट तो मैं 45 मिनट कार्डियो करके भी रह सकता हूँ, या मैं 30 मिनट पावर लिफ्टिंग करके भी रह सकता हूँ। मुझे किसको जाके दिखाना है कि मैं 100 किलो का बेंच प्रेस करता हूँ या 120 किलो का स्क्वाट मारता हूँ? शायद आपकी बॉडी आज नहीं पता चलेगी आपको, क्योंकि आप 20 साल के हैं, यस। 22 साल के, आप शायद वो लोड कैरी कर भी लो, लेकिन जब आप 30 35 40 साल पे जाओगे ना, तब आपको इसके आफ्टर इफेक्ट पता चलेंगे। तब आप रिग्रेट करेंगे उस समय कि शायद मैंने उतना रिग्रेस वर्कआउट नहीं किया होता, या मेरी बॉडी की नीड के आगे मैं गया नहीं होता, तो शायद आज ये कंडीशंस नहीं होती जो हम देख रहे हैं लोगों के साथ। वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, अगर जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो क्या उस टाइम ट्रेनर्स को साथ रख के करें तो ज्यादा मतलब आदमी सेफ रह सकता है, या फिर जैसे कि आपने कहा कि आपको पहले खुद का पता होना चाहिए, खुद को एनालाइज कीजिए आप कि आप क्या इतना यस। उठा सकते हैं, क्या करना यस। चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर हम्म। किसी के पास वर्कआउट करवाने के लिए जा रहे हो ना, तो उसने खुद वर्कआउट किया है, तो वो एक जजमेंट के ऊपर चलता है कि आप आज यस। 35 किलो या 40 किलो वेट लिफ्ट कर सकते हो। उसको हम्म। आपके लोड कैरिंग कैपेसिटी पता नहीं है, वो आपको हम्म। हेल्प कर सकता है। दूसरा, हमारे इंडस्ट्री में आज कहीं पर भी आप देखेंगे ना, तो मैं 100 में से 90 जिम्स की बात कर लूं, इंस्टीट्यूट की बात कर लूं, जहां पे ट्रेंड ट्रेनर्स नहीं है, जिन्होंने कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखा हो, जो आपको बता सके। हम्म। सबसे पहले तो जिम की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप जिम में हम्म। जाते हैं, कि वहां ऐसे ट्रेनर को रखें जो सबके ऊपर काम कर सके, सबको हेल्प आउट कर सके। लेकिन ये इस तरह का बिजनेस हो गया है कि भाई आपको जाना है तो पर्सनल ट्रेनिंग ही लेनी है, पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे तो ही आपको हम फोकस से करके बताएंगे। तो ये जो हम्म। मुहिम है ना, ये वहां से स्टार्ट होनी चाहिए, कि भाई हम्म। आपको ट्रेनर सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्प सबकी होगी। क्योंकि एक बंदा है, आज समझो फर्स्ट टाइम जिम में जा रहा है, उसको नहीं पता है, वो हम्म। आपके ऊपर आई क्लोज करके जा रहा है ना, आंख बंद हम्म। करके आपके साथ जा रहा है कि आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। अगर हम्म। आपको कुछ नहीं पता है, मैंने कहा कि योगिता जी आपको आज ये लेना है, तो आप आंख बंद करके लेंगे, क्योंकि आपको मेरे पे ट्रस्ट है। लेकिन क्या वो ट्रस्ट को मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूं आपके लिए? सो ट्रेनर साथ में होना ना होना इतना जरूरी नहीं है, जितना सही ट्रेनर साथ में होना जरूरी है। आशीष जी, देखिए, हम लोग अपने आप को फिट फाइन इसलिए रखना चाहते हैं। एक तो हर इंसान का अपना एक तरीका होता है जीने का, है ना। जैसे मुझे अच्छा जी। लगना, अच्छा दिखना पसंद है, तो मैं अच्छे दिखने के लिए अपना एक फिटनेस रिजीम जो है फॉलो करूंगी। लड़कों फॉलो के साथ करते हैं। भी ऐसे ही होता है कि लड़कों को भी हमेशा अच्छा लगना बहुत पसंद आता है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छे लगने के लिए अपने आइडल्स की बॉडी तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अब हाँ। डाइट कैसा हो ये हमें मालूम नहीं होता। क्योंकि आप एक बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, है ना, और आप फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगर मैं आपसे या कोई भी मुझ जैसा इंसान आपसे ये जानने की कोशिश करे कि एक प्रॉपर डाइट क्या हो, मतलब वो ऐसा भी हो कि कुछ हम ओवरडू ना करें अपने बॉडी के साथ, डाइट ठीक से लें, एक्सरसाइज ठीक से लें, तो आप मुझे एकदम एक टीचर की तरह आज गाइड कीजिए कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। नॉट ओनली भी, जितने हमारे व्यूअर्स इससे बाद में भी देखेंगे, कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उन लोगों की लाइफ बिल्कुल सही रहे और जैसा वो अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं वैसे भी रहे।
और प्लीज जिंदा रहें, सबसे बड़ी बात, दे शुड बी अलाइव हाँ। फॉर ऑल दिस। सी देखिए, मैं लेमन की भाषा में बोल रहा हूँ। हम्म मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एथलीट्स हैं या जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। मैं उस आम लोगों के लिए। 95% पब्लिक की बात कर रहे हैं जो इन सब चीजों को नहीं फॉलो करते हैं, जो शायद जिम में नहीं जाते हैं। तो यस। डाइट का मतलब क्या है? जो आप आपकी थाली में लेके बैठते हैं ना, जो भी आपकी थाली में लेके बैठते हैं वो आपका डाइट है। डाइट का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि आपके खाने में सब कुछ है। आपके खाने में प्रोटीन भी है, फैट भी है, लिपिड भी है, कार्ब्स है, मतलब जिसको हम बोलते हैं दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सब्जी है। तो जी। यही आपका परफेक्ट खाना है। लेकिन खाना आपको उतना खाना है जो आप उसको प्रॉपर आपकी बॉडी के साथ जस्टिफाई कर सकें। आज शायद अगर मैं 30 साल का हूं और मैं 4 चपाती खा सकता हूं, तो 20 साल का बंदा शायद उसकी नीड 1 या 2 रोटी ज्यादा होगी। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेरी बॉडी की जो नीड है उससे मैं 20% कम खाऊं। और ये आज से नहीं, अच्छा। ये हाँ, ये आज नहीं, ये हमारे, अगर आप शास्त्रों में भी पढ़ेंगे ना, आप आयुर्वेद में भी जाके पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम्म ये बोला गया है कि आप सिर्फ 80% आपकी एपेटाइट का खाना खाइए। सिर्फ 80%। 80% ही आपको खाना चाहिए। वो 20% का आपको स्कोप रख देना है, क्योंकि आपकी बॉडी जब डाइजेस्ट करती है ना, तो डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। आप समझिए कि आपने एक जार ले लिया, जार के अंदर आप क्या करते हैं? कोई चीज को ग्राइंड करते हैं तो आप फुल नहीं कर देते उसको। थोड़ा आप सा फुल जगह कर दोगे तो छोड़ते क्या हैं, होगा? हाँ, फुल कर दोगे तो क्या स्पिल हो होगा? आप जैसे जाएगा। करोगे वो बाहर आ जाएगा, सब स्पिल आउट हो जाएगा। सो हम क्या हाँ। करते हैं? 60-70% करते हैं और फिर करते हैं। हमारी बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस भी ऐसा है। तो आजकल के लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है? ब्लोटिंग की इश्यूज बहुत होती है, गैस जनरेशन की इश्यूज बहुत होती है, स्टमक पेन की इश्यूज क्यों होती है? क्यों? क्योंकि आपने लोड इतना कर दिया है ना कि अब आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। सेकंड चीज, आपको प्रॉपर इंटरवल पे खाना खाना है। मतलब आपने अगर सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो करना ही है। हम सबको ऐसा लगता है कि जो लंच है और डिनर है वो बहुत ही अहम मील होता है। नहीं, आपका सबसे अहम मील होता है आपका ब्रेकफास्ट। क्योंकि आप ब्रेकफास्ट। 8 घंटे आपकी बॉडी को फास्टिंग में रखते हैं, और जब उस फास्ट को तोड़ते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस मील में क्या खाना खा रहे हैं। तो जो भी इसको देख रहे हैं ना लोग, वो प्लीज, या जो भी वीडियो को देखेंगे, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट ऑफ योर होल मील। उसको आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप सुबह उठिए, अच्छा खाना खाइए, ब्रेकफास्ट लीजिए, और उसके बाद आप क्या आगे क्या जो भी पूरे दिन का रूटीन हो उसको आप कैरी ऑन कीजिए। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी नाइस है। नाइस। आपने ना बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझा दी। मुझे बस यही लग रहा है कि जो लोग इसे सुने उसे प्लीज फॉलो भी करें, क्योंकि आजकल जो चीजें हम लगातार देखते आ रहे हैं, पहले मुझे लगा था कि शायद कोरोना की वजह से ये सडन डेथ्स होते हैं, लेकिन अब तो काफी टाइम गुजर भी रहा है, और उसके बाद भी जब ये सडन यंग डेथ्स होती है ना, एक एज के बाद कोई जाता है तो हम नॉर्मली लेते हैं कि एक हाँ, एज भी हो नॉर्मल गई लेते थी। हैं। तो अब दिस इज नॉट द एज जिसमें लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपसे अगर किसी को सलाह लेनी है तो वो आपसे भी बात करके सलाह जरूर ले। बिल्कुल। और स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सनल्स जो हैं या फिल्म स्टार्स हैं, वो आपसे तो जुड़े ही रहते हैं, आम आदमी भी आपसे जुड़ करके पूछे, क्योंकि हमें नहीं बिल्कुल। मालूम जिस तरह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। आशीष जी, मुझे हाँ। लगता है कि आजकल छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना कि हमें स्ट्रेस है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि स्ट्रेस, हाँ। बच्चा ये टर्म यूज कर रहा है, मतलब सच में कुछ तो ऐसा होगा जो यूज करे, जबकि हम इतने बड़े होने के बाद अब हम बोलते हैं ये। यस, आपने यस, कभी एब्सोल्युटली। स्ट्रेस बोला था कि आपने बचपन में? मुझे तो टर्म भी नहीं अब पता था स्ट्रेस। साइंस में पढ़ा था सिर्फ मैं स्ट्रेस वाला हम लोगों ने। हाँ, हमको स्ट्रेस होता था, जब होता था हमको खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता था, वो हमारे लिए स्ट्रेस होता था। क्योंकि मैं हमारा 12 घंटे का जो होता था ना, उसमें से हम 6 घंटे खेलते थे। मैंने कहा ना कि हाँ प्लेग्राउंड चले गए हैं, पार्क चले गए हैं, हाँ आप आसपास आप देखते नहीं हो लोग एक साथ बैठ के मिलजुल के बातें कर रहे हैं। तो आप क्या होगा, आप अगर किसी चीज को डिलीवर करना चाहते हैं और आपके पास स्कोप ही नहीं है, आप किससे बात करोगे? तो ये चीज बहुत जरूरी है, डाइट, न्यूट्रिशन, ये सब चीज जरूरी है। लेकिन कौन से कॉस्ट पे आपको ये चीज करनी है ना, वो जानना जरूरी है। और कॉस्ट शुड नेवर बी समवंस लाइफ। आप आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करके ना तो डाइट कर सकते हैं, ना तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि दीपेश के केस में देखिए, ही वॉज जस्ट वेरी न्यूली मैरिड, 18 महीने के हाँ। उसका उस बच्चा वक्त पे था। थे, एंड हाँ। हाँ, एंड नाउ सी, सो इंडस्ट्री को भी ये चीजें देखने की जरूरत है कि क्या हमारी नीड है, वर्किंग आवर्स ये सब एक्चुअली ना चीजें। हर जगह खराब हो गए हैं। वर्किंग आवर्स हमारे बिल्कुल। मीडिया में बहुत खराब हो चुके हैं, टीवी फिल्म हर जगह।
मतलब मुझे लगता है कि यस वर्किंग आवर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। और मुझे लगता है जब तक सरकार स्ट्रिक्ट नहीं होगी ना, आई हैव ऑलवेज थॉट कि इस पे ना अब सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज तो बिल्कुल आपको जूस निकालने के लिए तैयार बैठी हैं, और उन्हें पता है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल जॉब चाहिए, आपको घर चलाना है, तो आपको उनकी नॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा। दिस इज कोई भी स्टैटिस कंपनी हो, थिंग। हाँ, हाँ यस, दिस कोई इज भी कंपनी स्टैटिस होती थिंग। है ना, उनकी पॉलिसी होती है, सीएसआर पॉलिसी इसको हाँ, बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीजों को उस हद तक लेके जाओ जहाँ पे देखिए स्ट्रेस तो होना ही है। जहाँ पे हम खड़े हैं ना, वहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हैं। आपकी लाइफस्टाइल इतनी आप अच्छी करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो जनरेट होना जरूरी है, बट स्ट्रेस इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आपके लाइफ के साथ एक्ट कर जाए। तो ये चीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है आज लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष जी, थैंक यू सो मच। ये आपका मैंने आज टाइम लिया, और मैंने आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया बिल्कुल था कि हम लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे, क्योंकि इसकी अवेयरनेस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी मच बिल्कुल फॉर योर गाइडेंस। और आगे भी थैंक अगर यू। मुझे लगेगा कि हमें कुछ और बात एनी करना टाइम। चाहिए न्यूट्रिशन को लेकर के, तो मैं आपको जरूर परेशान करूंगी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, पक्का मैम, पक्का। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच आशीष, थैंक यू वेरी मच।